सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर। जैसा कि हमने गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग का प्रारंभ कर दिया है, जिसमें अब तक हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के कहने के पश्चात अर्जुन फिर से अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि अपने ही गुरुओं को मारकर इस लोक में मैं उनके खूनों से सने भोगों को ही भोगूंगा, इसलिए मैं अपने गुरुओं को नहीं मार सकता अथवा अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। और अर्जुन आगे कहते हैं, न चैद्विदम्य कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने भत्वा न जिजीविषामस् देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या फिर युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि इस युद्ध का विजेता कौन होगा। इस युद्ध में हम जीतेंगे या फिर वो लोग हमें जीत लेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें जीने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी वो लोग हमारे सामने इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। इतना कहने के पश्चात अर्जुन फिर से आगे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अर्जुन अपनी बात रखते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं, कृपणता और दीनता के स्वभाव के कारण अपने कर्तव्यों से मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर यानी जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे आप निश्चित कर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए आप मुझे शिक्षित करिए और उपदेश दीजिए। यह बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ तो आप मुझे उपदेश दीजिए। इतना कहने के पश्चात अर्जुन फिर से आगे कहते हैं, नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुत्य दोच्छम् उच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए कौन सा साधन सही है, यानी ऐसा कौन सा साधन सही है जो मुझे दिखाई नहीं देता है कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी के निष्कंठक राज्य को प्राप्त करके भी मैं यह उपायों को नहीं देख सकता हूँ। यह उपाय मुझे नहीं दिखते हैं। इस प्रकार अर्जुन अपनी मन की स्थिति समझाते हैं। अब संजय कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थात संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन देते हुए कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहते ही अर्जुन शांत हो जाते हैं। अर्जुन एकदम ही शांत हो जाते हैं। और इस प्रकार संजय आगे कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अर्थात संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, इस समय दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। अब यहाँ से
श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य उपदेश प्रारंभ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से उपदेश समझाया है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे फिर कुछ और नए उपदेशों के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।